तो हमारा भगवान है। और ये सारी बातें आप टीआई साहब को बता रहे हैं। हाँ दरोगा मैंने कहा जी। ये इसमें कितना क्रिश्चियन लोगों ने कितना गलत बातें इसमें लिख रखा है, कितनी अच्छी बातें लग रखी है यार लोगों को भरमाने के लिए। लेकिन मैंने सृष्टि की बातें पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने उसको रख दिया, ये अपने सोच के ये लोगों ने मनगढ़ंत कहानी इसमें रख रखी है। लेकिन जब तीसरा पहर हुआ, 3 बजे के लगभग मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये बाइबल में जो बात लिखी पड़ी है कि जमीन आसमान मनुष्य पेड़ पौधे जीव जंतु इसमें लिखा है यार, तब मैं प्रार्थना करना नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने ऐसे लेटे लेटे हाथ जोड़ा क्योंकि मैं उठ नहीं सकता था। हाथ जोड़े और मैंने कहा मैं तुझे नहीं जानता कि तू कौन है, लेकिन ये बाइबल में लिखा है कि तू सृष्टि बनाने वाला और मनुष्य को पैदा करने वाला, मुझे भी पैदा करने वाला, ये वास्तव में तू ही ईश्वर है। तो मेरी जिंदगी में कुछ करो, मेरी जिंदगी में कुछ हो तो मैं जान जाऊंगा आप ही ईश्वर हो। हालेलुया। मैंने इतनी बात करी, मैंने कोई प्रार्थना नहीं करी, इतनी बात करी यदि सच में आप ईश्वर हो तो मेरी जिंदगी में कुछ करो तो मैं जान जाऊंगा। जैसे मैंने ये बातें करी इतनी सी, कोई पासवान नहीं था वहां पर, जी जी, अकेला था। हाँ, बिस्तर में पड़े आप। अबे बिस्तर में पड़ा था, बिल्कुल मरने पे था, इतने दिनों भूखा था, खाना नहीं खाया। तुरंत मेरे शरीर में करंट जैसा लगा और मेरा शरीर हल्का हुआ। मैंने अपने पापा से कहा पापा मुझे कुछ खाने को चाहिए। अरे कई दिनों से आदमी खाया नहीं। मेरे पापा बिल्कुल खुशी हुई, कहा जल्दी से भदरी बनाओ और तुरंत थोड़ा सा मुझे चम्मच से खाना खिलाया। मैंने कहा मुझे कुछ चलने का मन हो रहा है। उन्होंने कहा यार इतने दिनों से बिस्तर में पड़ा कैसे चल पाएगा। मैंने कहा नहीं मैं चलूंगा। तब उन लोगों ने मुझे पकड़ के उन्होंने चलाया और मैं थोड़ा थोड़ा चलने लगा। हालेलुया। तब मैं उसी दिन से मेरा खाना चालू हो गया, मेरे शरीर में ताकत आ गई और 20-21 दिन बिल्कुल फिट हो गया। तब मेरे पिताजी ने, जो पूजा पाठ बहुत होती थी, मैंने नहीं, मेरे पिताजी ने जो बहुत यात्रा करते थे, एक महीने का तीर्थ जाते थे, तो उन्होंने 2 नौकर थे हमारे उन दिनों में, उन नौकर से कहा इधर आओ, ये सारी मूर्तियों को उसने उतारा और बोरे में डालकर कहा कि इस नदी में जाकर इसको ठंडा कर। और मेरे पिता ने मुझसे कहा, ऐसे उंगली दिखाया ऐसे मुझे, देख तुझको यीशु मसीह ने नई जिंदगी दिया है, यीशु मसीह ने तुझे जिंदा किया है, तू तो मर ही चुका था। आज के बाद मैं यीशु को मानूंगा और तू जब तक जीवित है यीशु को मानना। उसी दिन से हमने यीशु को मानना चालू किया। उसी दिन से दुष्ट आत्मा का प्रकोप गया। जो घर में मौत मौत मौत, न बच्चे बचते थे, सब मरते चले जा रहे थे, सब मर रहे थे। उसी दिन से जो बच्चे पैदा होते गए वो बच्चे जीवित रहे। आज मेरा पूरा परिवार जीवित है, आज पोता भी है। और ये कब की बात है ये सन 1989 की बात, 89 19 की बात है। तो 1992 में प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, उठ प्रचार करने लोग नाश हो जाते हैं। तो 92 से मैं लगातार सेवा करता हूं और मुझे नहीं मालूम क्या करना क्या है। अब यहाँ पर दुष्टात्मा का प्रकोप गांवों में इतना था, महिलाएं इतनी खेलती थी, जो वो भूत निकालने वाले जो ओझा थे, भरारे थे, उनके पास जब वो जाती थी तो महिलाएं ऐसे फाड़ने को करती थी, खा जाऊंगी, तो वो डर जाते थे, तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले। जब वो हमारे यहाँ पर आते थे, हम तो प्रार्थना करते थे, तो वो अपने आप चीखने लग जाती वो महिला, मैं जल रहा हूं, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा यार मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने अपने आप में प्रश्न कर, मैंने कुछ नहीं किया और ये कह रहा है जल रहा हूं। मैंने एक ही बात की, यीशु के नाम से छोड़ दे इसको। अरे वो महिला बिल्कुल ठीक। मैंने अपने पापा से कहा यार ये तो बड़ा चमत्कार है, बड़ी सामर्थ है ये तो प्रभु यीशु मसीह में। ये वहां जाती तो मारने दौड़ने, उनको मारती हैं ये भरारों को, जादू टोना करना। यहाँ तो ये खुद ही हमसे डांट काटते रही है। तो उसी दिन से फिर हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ता गया। फिर हम पूरा परिवार हम प्रभु की सेवा करते रहे और आज पूरा परिवार सेवा कर रहा है। लेकिन सताओ बहुत हुआ। टीआई साहब फिर पूरी रीति सुन रहे, वो पूरा सुना, जो मेरा केस को हैंडल कर रहा है वो सारी बातों सुना। फिर कहा आगे क्या हुआ।
मैंने कहा तब से मैं प्रभु की सेवा करते ही आ रहा हूँ। हाँ। मैंने किसी की जाति नहीं बदली है। हाँ। और मैंने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया है। फिर मैंने कहा देखो मेरा प्रभु इस दुनिया में, बाइबल को जब पढ़ा हूँ तो बाइबल पढ़ने के बाद मुझे पता चला मेरा प्रभु तो धर्म स्थापित किया ही नहीं आके धरती पर, ना तो धर्म स्थापित किया और ना ही किसी का धर्म बदला। वो आया, लोगों को उद्धार दिया, लोगों को शांति दिया, लोगों को तसल्ली शांति प्रार्थना किया। और जो उन दिनों में धर्म के जो अगुआ थे उनको उन्होंने डांटा कि देखो तुम लोग दिखने के लिए बड़े बड़े कपड़े पहनते हो, लोटे और थाली के समान हो, बाहर से तो बड़े साफ सुथरे रखते हो लेकिन अंदर तुम्हारे सब कचरा और गंदगी भरी पड़ी है। तो मेरा प्रभु ने धर्म के ठेकेदारों को तो उस समय डांटा था, उन्होंने धर्म स्थापित नहीं किया। और वैसे मैं भी यीशु को मानता हूँ, यीशु की सेवा करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ और वही मैं करता हूँ। मैंने किसी को मैंने रुपए नहीं दिए। जो आप कह रहे हैं ना, ये मैंने कहा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है 10,000 5,000 साइकिल देता है, 3-3 4-4 लाख रुपए देता है। जाकर देखिए मैं भी अभी कर्जे में डूबा पड़ा हूँ। मैंने बैंक से कर्जा ले रखा है। मेरे पास अगर पैसा होता तो बैंक का मेरा इतना कर्ज कहां से होता। मैंने कहा भी आप मेरा जांच पड़ताल कर रहे हो और मुझे पता है कि मेरा 25 साल पुराना रिकॉर्ड आप अकाउंट का खंगाल रहे हो कि जब से मैंने यीशु को माना है तब से मेरे अकाउंट खंगाल रहे, कहां पर आई ट्रांजैक्शन, किधर हुआ किधर नहीं हुआ। तब आपको पता चलेगा ना, मैं भी दिखाऊंगा अपने खतौनी कि मैंने अपनी जमीन पर कितने कर्जा ले रखा है। अब मुझे तो ये चाहिए कि जब मेरा आप जांच पड़ताल करोगे तो मुझे चाहिए भैया मेरा कर्जा चुकाने के लिए मेरी मदद कर देना। ये सारी बातें मैं उसका वो बड़ा प्यार से सुन रहा था। फिर मैंने उसे सुसमाचार मैंने देखा मेरा प्रभु मैं तो उस समय कह रहा था कि ईसाइयों का परमेश्वर है, जब जानता नहीं था। लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद मुझे पता चला ये तो ईसाइयों का परमेश्वर नहीं, मानव जाति का परमेश्वर। मैंने कहा ये आपका भी परमेश्वर है, मेरा भी परमेश्वर है। आपको भी जीवन देने के लिए आया है, मुझे जीवन दे, मेरा जीवन परिवर्तन हो गया, उसने मुझे बचा लिया है। और वही बात मैं लोगों को बताता हूँ। तो वो दरोगा जो SSI मेरी जांच कर रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैंने कहा देखिए बाइबल का एक आध मैं बताऊं आपको क्या उसमें लिखा है, मैंने जो विश्वास किया कि हाँ बताइए। मैंने कहा उस बाइबल लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने इकलौता पुत्र के रूप में यीशु को दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। और जब ये मैंने पढ़ा यार ये तो सारी मानव जाति से प्यार करता है परमेश्वर, तो सारे मानव जाति से प्यार करता है, तो उसमें से मैं ही हूँ। मैंने ऐसा ही से बोला, मैंने कहा मैं तब से यीशु को मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ। तो बेचारा सुन रहा था बहुत अच्छे से कि यार आपका गवाही तो ठीक है, लेकिन ये है कि मेरे ऊपर भी दबाव है। बोला तब बोला मेरे ऊपर दबाव है अधिकारियों का कि आपका ऊपर केस बनाया जाए। दान सिंह राणा को जेल में डाला। हाँ, तो फिर उसके बाद उस SI ने हमारे विधायक को फोन किया कि आपका वो पास्टर तो सही है, लेकिन जो मेरे ऊपर अधिकारी है कोतवाल जी, उसके ऊपर मुख्यमंत्री का सीधे आदेश है दान सिंह राणा को जेल भेजना। तो उसको ऊपर मुकदमा करो और उसे जेल भेजो। तो अब मैं क्या करूँगा, बड़ा परेशान हूँ। वो भी परेशान है, गवाही सुनकर वो भी परेशान है, वो भी मेरे ऊपर मुकदमा नहीं बना पा रहा। देखो प्रभु क्या करता है। नहीं प्रभु जो करेगा अच्छा ही करेगा। देखिए इतना सताव होने के बावजूद ही परमेश्वर ने आपको उनके बीच में गवाही के लिए रखा है ना। पौलुस को भी देखिए कितने लोगों के, बड़े बड़े लोगों के बीच में गवाही के लिए लेकर गया है ना। तो वो आपको टारगेट नहीं किए, परमेश्वर को, यीशु मसीह को उन्होंने टारगेट किया है ना। और यीशु मसीह